जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एसएसबी एलडीसी एसआई 2024 बहुत जल्द ही आपको इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम को आपको कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, सिलेबस क्या है, तो कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको। और कैसे प्रिपरेशन की जानी चाहिए कि आप एक बार में निश्चय करके आप एक बार एग्जाम में बैठो और पहली बार में आप एग्जाम निकाल के लेके जाओ। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजा कि सर एसएसबी एलडीसी एसआई का एक जो प्रिपरेशन है आप जल्दी से स्टार्ट करवा दीजिए। जो आप पेन ड्राइव बैचेस आपने निकाला था तो वो इस बार वाले एसएसबी एलडीसी के लिए भी आप निकाल दो। तो न्यू बैच जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है 10 तारीख से। ठीक है, एसएसबी एलडीसी के लिए न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 अगस्त से। ठीक है, चलिए तो थोड़ा एग्जाम को डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की डिग्री। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी माध्यम से, रेगुलर हो, कॉरस्पॉन्डेंस हो। तो चूंकि हम लोगों ने तो कॉरस्पॉन्डेंस ही किया होगा मैक्सिमम लोगों ने, है ना। चलिए अब क्या है, सर्विस एलिजिबिलिटी क्या है कि 4 ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग, वो इंक्लूड है। ठीक है ना। मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल है, मैक्सिमम एज 32 साल है। ठीक है, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए टिल ज्वाइनिंग, है ना। आपके का कोई भी माइनर या मेजर पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, इसके बारे में, पीएसटी के बारे में मैं किसी और दिन आपको डिस्कस करके बताऊंगा सारा। मोस्ट ऑफ अस जानते हैं, हमें सबको पता है कि फिजिकल पीएसटी का क्या क्या है। ठीक है, इसमें तो मेनली एग्जाम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ चांसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि सर नंबर ऑफ चांसेस क्या होगा। मैक्सिमम 3 चांस मिलेगा। अब इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब तक आप एग्जाम दे ना दो तब तक वो काउंट नहीं होगा। आपने फॉर्म भर दिया है फिर भी आपका चांस काउंट नहीं होगा यदि आपने एग्जाम नहीं दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, पेन पेपर बेस्ड। ठीक है, हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड भी हो, लेकिन अभी तक तो जो है ऑफलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसके रिटन एग्जामिनेशन का। तो ओएमआर बेस्ड अभी तक एग्जाम हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे नोटिफिकेशन में अब आप देखेंगे डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो है वो सीबीई बेस्ड भी अब लिखा हुआ आता है कि हो सकता है सीबीई कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जाम शुरू हो। तो अभी तक तो ओएमआर हो रहा है, इसलिए हमने यहां पे ओएमआर ही लिखा है। ठीक है, टाइम आपको 3 आवर्स का मिलता है, 3.5 आवर का, और 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सिलेबस में है आपका जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज, है ना, जीके और डिपार्टमेंटल क्वेश्चन मिला के 50 नंबर का आता है। ठीक है ना, जिसमें से प्रोफेशनल नॉलेज का 15 से 25 क्वेश्चन के करीब आता है और बाकी जनरल नॉलेज आता है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन। ठीक है, और हिंदी है या इंग्लिश, कोई एक आपका लैंग्वेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, या तो हिंदी या इंग्लिश करना होता है, वो भी 50 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, सभी क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन आपके पास होता है और 200 मार्क्स का। क्लियर। अब इसमें देखो आपको सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट 45% मार्क ईच सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा, 45% मार्क्स। ठीक है, तो यदि आप 50 का 45% कैलकुलेट करेंगे, 45%, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2 2 4 2 4 22.5। आप 23 मार्क्स लेके चलो, कि 23 मार्क्स एटलीस्ट आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, और एग्रीगेट 50% मार्क्स, और 200 में से आपको 100 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मेरिट तो इस पे ज्यादा बनता है,
क्वालिफाइंग के लिए इतना होना चाहिए आपका। यदि आप इतना नहीं लाएंगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 5% मार्क्स जो है वो रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट को, ओबीसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, सीट्स होती हैं तो ओबीसी को रिलैक्स किया जाता है समटाइम। SC ST को 5% का रिलैक्सेशन है, एक्स्ट्रा 5%। ठीक है ना, तो अब आ जाइए, मैंने एग्जाम के बारे में बता दिया आपको सारा। अब आए कोर्स के बारे में कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो पेनड्राइव कोर्स हम लोग द अकेडमी EDU का पेनड्राइव कोर्स आप सबको पता है, हम लोग बहुत सालों से द अकेडमी EDU पेनड्राइव कोर्स चला रहा है। 2008 से हम लोग पेनड्राइव कोर्स चला रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग मतलब भारत में पहली बार हम लोगों ने डिपार्टमेंटल का एग्जाम हमारा इंस्टीट्यूट ही करवाना स्टार्ट करवाया था। ठीक है, हम लोगों ने ही स्टार्ट करवाया था, फिर और लोगों ने करवाना शुरू किया होगा। ठीक है, तो 2008 से हम लोग पेपर का प्रिपरेशन लोगों को करवा रहे हैं, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का, इवन CISF का, BSF का, CRPF का, ITBP का। ठीक है ना, तो इन 2008 से लेके 22 अभी 24 चल रहा है। ठीक है ना, तो 24 तक का सारा एक्सपीरियंस जो है उसे आप लोगों को शेयर किया जाएगा। अच्छा, पेनड्राइव कोर्स में होगा क्या, पहले ये देखते हैं। तो पेनड्राइव जो है आप अपने फोन में चला सकते हैं, पेनड्राइव आप अपने फोन में चला सकते हैं। फोन में लगाइए और देखिए, जैसे ही फोन में पेनड्राइव लगाएंगे तो आपको निकल के आ जाएगा SSB LDC SI 2024। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा। सपोज करो आपको मैथ्स देखना है तो आप मैथ्स में चले जाएंगे, मैथ्स मेन सिलेबस ये है तो मेन सिलेबस में चले जाएंगे, और इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देख रहे हैं, क्लास वाइज एक एक चीज है। ठीक है ना, और बिल्कुल भी बेसिक से स्टार्ट करवाया, एकदम 0 लेवल से शुरू किया है, और जितना अपना एग्जाम में आता है वो सारा कवर किया है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें, उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, एडवांस मैथ भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम अब जो भी CISF है, BSF है, CRPF है, सब जगहों पे जो है ना एडवांस मैथ अब धीरे धीरे पूछने लग रहे हैं, तो हम लोगों ने एडवांस मैथ में भी इसमें ऐड कर दिया आपके लिए। ठीक है ना, ऐसे ही आपको पूरा हिंदी मिल जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश मिल जाएगा, GK पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें BSF SSB का पूरा डिपार्टमेंटल का जो भी है सारा सब कुछ A to Z इसमें हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। रीजनिंग में जब आप जाएंगे तो रीजनिंग का पूरा एक एक चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक जैसे एग्जाम में जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं, ठीक वैसा ही इसमें पढ़ाया हुआ है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपना फोन में पेन ड्राइव लगाओ और प्रॉपरली अपना बैठ के देखो। नेट की भी जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग इस जगह ऐसे जगहों पे पोस्टेड होते हैं सुदूर एरिया में जहां हमें इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है, तो वहां भी आप आराम से अपने पेन ड्राइव को चला सकते हो। कोई ऐप वगैरह की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है। सीधा हम लोग आपको पेन ड्राइव भेजेंगे इंडिया पोस्ट के थ्रू, और उस पेन ड्राइव को आप अपने फोन में लगाइए और आराम से देखिए। ठीक है, अब देखो पेन ड्राइव कोर्स मिल गया आपको, मतलब पूरा कोर्स है ना, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिल गया। ठीक है ना, इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जैसे पूरा मान लो मैथ पूरा पढ़ाया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया था, अभी क्वेश्चन था, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस है। ठीक है, ऐसे ही सब सब्जेक्ट का ऐसे ही है कि पढ़ाया हुआ है पहले प्रॉपरली, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है ना, फिर उसका भी डिस्कशन है, प्लस इसमें 15 मॉक टेस्ट आपको दे रखा है आपको करने के लिए विद डिस्कशन। क्लियर? प्लस हम लोग क्या करते हैं, संडे को लाइव क्लास देते हैं डाउट के लिए। ये क्लासेस होता है गूगल मीट पे, गूगल मीट पे। तो आप लोग का जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा कमिंग 10 तारीख के बाद, जो भी संडे आएगा 10 अगस्त 2024 के बाद, उससे डाउट क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। गूगल मीट का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, और उस लिंक के थ्रू आप जो है ना गूगल मीट पे आके अपना डाउट क्लास कर सकते हैं। उसमें एक एक क्वेश्चन है ना एकदम सामने टीचर के आके पूछ सकते हैं कि सर यहां मुझे प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आती है। ठीक है, और सारे जितने भी स्टूडेंट कोर्स में होंगे जो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बैच, तो उन सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एसएसबी पेन ड्राइव बैच नंबर 2 में। ठीक है ना, और इस बैच में सारे हम लोग एसएसबी के स्टूडेंट होंगे, एसएसबी एलडीसी के। ठीक है ना, तो इसी बैच में आप अपना डाउट पूछ सकते हो कभी भी। मान लो 24/7 कभी भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लगता है कि डाउट है, ये मुझे पूछना चाहिए, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं।
24/7 टीचर आपके डाउट के लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ना, जैसे ही टीचर को आपका डाउट मिलेगा वो यहां से आपको आंसर करके भेजेंगे उसका। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो संडे के डाउट क्लास में, लाइव क्लास में आके भी उसको समझाएंगे। ठीक है ना, तो कहीं भी थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ेंगे कि सिलेक्शन ना हो। ठीक है ना, इतना आपको कमांडर बना के भेजेंगे कि आराम से हम लोग 175 प्लस मार्क्स को ले पाए। 175 प्लस मार्क्स का अपना टारगेट रहेगा और 100% हम लोग निश्चय करके हमारा ये मार्क्स आएगा जब एग्जाम में प्रॉपर प्रिपरेशन से बैठेंगे। ठीक है ना, अभी क्या होता है कि आप लोग कभी कुछ पढ़ते हो कभी कुछ पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होता। पेन ड्राइव में क्या होगा, आपको क्लास वाइज मिलेगा कि हाँ यार इस बार ये करना है, इस क्लास में ये करना है, इस क्लास में ये करना है। संडे को लाइव क्लासेस में सर आपको हम लोग सब गाइड करेंगे कि देखो इस वीक पूरा ये करके रखना है, इस वीक पूरा ये करके रखना। तो आप पे भी एक प्रेशर रहेगा कि हाँ यार सर को करना है, नहीं तो डांट पड़ जाएगी सर से। ठीक है ना, तो प्रॉपर आपका एक सिलसिलेवार वे में प्रिपरेशन होगा। ठीक है, पेन ड्राइव कोर्स का फी है 4500, जिसमें आपका लाइव क्लास इसमें एडेड है, प्लस जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम का डेट आ जाएगा, तब आपके ग्रुप में 10 एक्स्ट्रा मॉक पेपर करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा विद डिस्कशन। उसमें क्या होगा, एक दिन आपको टेस्ट भेज दिया 200 क्वेश्चन का, आप अपना 3 घंटे 3.5 घंटे लगा के करोगे, अगले दिन फिर उसका डिस्कशन करवाया जाएगा, फिर अगले दिन टेस्ट, फिर अगले दिन डिस्कशन। ठीक है ना, तो 100% आप एकदम सुपर कमांडो ध्रुव बन के एग्जाम में जाएंगे और 100% एग्जाम में विजय होके आएंगे। ठीक है, तो फी बता दिया, सारा डिटेल बता दिया। आप जो पेन ड्राइव है वो हमारे सेंटर पे आके ले सकते हैं, द अकेडमी EDU नियर CISF GBS कैंप न्यू दिल्ली। ठीक है ना, तो वहां आके ले सकते हैं। ये फोन नंबर है, जब भी आए एक बार फोन करके आए, और जब भी आए तो एक चीज और, 1 घंटा लेके आए। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि आते हैं, कहते हैं सर हम जॉब पे थे, एकदम 10 मिनट में जल्दी से दे दीजिए, तो आपको वहां पे भाई मेरे टाइम लगेगा। तो 1 घंटा से 45 मिनट कम से कम लेके आए कि मुझे उतना टाइम वहां पे इंस्टीट्यूट पे लगेगा पेन ड्राइव लेने में। ठीक है ना, और जो स्टूडेंट दिल्ली में नहीं रहते हैं और या दिल्ली में रहते भी हैं और चाहते हैं कि ऑनलाइन मंगवाने के लिए, तो हम लोग पूरे इंडिया ऑनलाइन हम लोग भेजते हैं। इवन आप नेपाल में भी पोस्टेड हो गए, ठीक है ना, या किसी और कंट्री में भी पोस्टेड हो, ठीक है ना, तो भी हम लोग जो है पेन ड्राइव कोर्स आपको वहां पे अवेलेबल करवा सकते हैं। हम लोग इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक सेवा के थ्रू भेजते हैं। ठीक है ना, 3 to 5 वर्किंग डेज में आप कहीं भी हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, पेन ड्राइव। और यदि आप कहीं आउट ऑफ इंडिया हैं तो 7 to 8 डेज रख लो। ठीक है, पेमेंट आप कैसे करोगे उस केस में, यदि आपको ऑनलाइन मंगवाना है, फोन पे गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, बैंकिंग नेम राकेश कुमार ठाकुर आ जाएगा। यदि आप ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो ये सारा बैंकिंग डिटेल दे दिया। फी सबमिट करके आप फी का रिसिप्ट, अपना कंप्लीट एड्रेस, 2 फोन नंबर के साथ, फोन का नेम, जिस फोन में यूज करेंगे पेन ड्राइव को उसका नाम, और उसका चार्जर टाइप कि वो C टाइप है या माइक्रो टाइप है, चार्जर पतले पिन वाला है या गोल मुंह वाला है, ये सारा डिटेल इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो वो चला जाएगा हमारे पैकिंग टीम को। पैकिंग वाले सारा पैकिंग का पैकिंग वगैरह होके आपको उसका सारा डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। आपको कंसाइनमेंट नंबर, इंडिया पोस्ट का कंसाइनमेंट नंबर होता है, वो नंबर प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप इंडिया पोस्ट पे जाके उसे ट्रैक भी कर पाए। ठीक है, तो सारे डिटेल मैंने दे दिया। आराम से आप, अब जैसे मैंने बताया इस तरह से आप अपना ऑर्डर पेन ड्राइव कर सकते हो। लेकिन स्टिल आपको लगता हो कि नहीं कुछ मुझे पूछना रह गया, कुछ बातें पूछनी है, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। फोन मैं उठाऊं, रोशन सर उठाएं, या हमारा कोई भी एम्प्लॉय उठाए, वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो जल्दी से पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर करो आज ही और प्रिपरेशन को प्रॉपर करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, ताकि आपका प्रॉपर प्रिपरेशन हो और 100% आपका एग्जाम निकले, सफलता मिले आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।